देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अंजलि का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं पुलिस स्टेशन जाकर चेक करता हूँ। अर्जुन, तू गलत का साथ देगा? वो बोल रही है कि ऋषभ ने उसके साथ छेड़छाड़ी की, बदतमीजी की, फिर भी तू उसके खिलाफ जाके गलत का साथ देगा? दादी, ऋषभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरीके से। वो मेरे कहने का मतलब है डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंजलि गलत है, बट जस्ट लेट मी गो टू द पुलिस स्टेशन एंड सॉर्ट इट आउट, ओके? यू डोंट वरी। अर्जुन का इन लुतराओं के साथ इतना क्यों दिल जुड़ा है? इतना कुछ सुनाया उन्होंने, फिर भी वो उन्हीं का साथ दे रहा है। बहुत अच्छा लड़का है, माता रानी हमेशा उसका साथ देना। पर अर्जुन और प्रीता के बीच में बैर तो जरूर है। मेरा दिल कहता है कुछ तो है, पर क्या पता नहीं। शायद अंजलि को पता हो। तुम अर्जुन को बीच में क्यों ला रही हो, जबकि बात मेरे और ऋषभ के बीच की है? लगता तो नहीं है, ये नहीं लगता कि तुम्हारे और ऋषभ जी के बीच की बात है, लेकिन ये जरूर लगता है कि ये बात एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की है। अंजलि, कितने पैसे ऑफर कर रहे हैं अर्जुन ने तुम्हें? मुझसे बात करो अंजलि, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? किस प्रेशर में आकर तुम अर्जुन का ये काम कर रही हो? देखो, मैं भी एक लड़की हूं, मैं जानती हूं कि कोई लड़की इस तरह का इल्जाम किसी पे सिर्फ तभी लगाएगी जब उसके साथ वाकई में ही ऐसा कुछ हुआ हो जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। या फिर वो ऐसा सिर्फ तब करेगी जब उसे इस काम से कोई फायदा हो रहा हो, क्योंकि उसकी कोई मजबूरी हो, वो किसी प्रेशर में हो, उसकी कोई जरूरत हो और कोई वो पूरी कर रहा हो, जिसके बदले में वो ये काम करे। देखो, ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि अर्जुन सूर्यवंशी पर तो भरोसा मत करना। वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। मैं उसे ज्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक बुरा इंसान है, और मेरे परिवार के लिए तो बहुत ही बुरा है। उसके दिमाग में वो बिल्कुल अच्छा नहीं सोचता है, इसलिए वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। तुम्हें हो सकता है कोई झूठी कहानी सुना रहा हो, हाँ, गलत गलत बोल रहा हो ताकि तुम उसकी हेल्प करो, तुम्हारी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। देखो, आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू। तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, क्या मजबूरी है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। सुना तुमने? एक औरत होने के बाद भी ये कैसी बातें कर रही है, कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? प्रीता, क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं? या तुमने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैंने नहीं पूछा। क्या पूछूं तुमसे? मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जो चीज मैं जानती हूँ उसके बारे में तुमसे क्यों पूछूं? हाँ, तो मत पूछो ना, क्योंकि मैं जो तुम्हें बोलूंगी ना तुम्हें यकीन होगा नहीं। लेकिन प्रीता, अगर तुम इतनी बातें करती हो ना, तो जब कोई दूसरा बात करता है तो वो सुनने की भी हिम्मत रखो। तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। उस दिन मैं ऋषभ को ऑफिस में मिली थी। हम दोनों के बीच में ना बहुत बुरी लड़ाई भी हो गई थी। इनफैक्ट उसने मुझे सबके सामने वहां पर धमकी भी दी। फिर मैं ऑफिस से निकल गई और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, और ऋषभ ने मुझे रास्ते पर देखा तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि झगड़ा अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मुझे फार्म हाउस तक ड्रॉप कर दो। जब मैं गाड़ी से उतर रही थी तो उसने मुझे इंसिस्ट किया कि वो एक कप चाय पीना चाहता है। तो मैंने सोचा कि जिस इंसान ने मेरी इतनी हेल्प की, क्या मैं उसे एक कप चाय नहीं पिला सकती? ट्रस्ट किया मैंने उस पर, क्योंकि मुझे लगा वो अच्छा इंसान है। जब मैं अंदर गई तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे फार्म हाउस का स्टडी रूम देखना है, कुछ प्रोजेक्ट पेपर्स में वो मेरी हेल्प करना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अब तक ये सोचती थी कि ऋषभ एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना लॉयल है तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक इतना अच्छा इंसान मेरे सामने आते ही हैवान बन जाएगा। अचानक से वो मेरे करीब आया और शट अप। कितना झूठ बोलोगी, कितनी झूठी कहानियां बनाओगी? शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? इतने अच्छे इंसान के बारे में ये सब बोल रही हो और बोलती चली जा रही हो। देखो, तुम जितनी बार भी ये झूठ बोल लो, मुझे सच नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऋषभ जी को अच्छे से जानती हूं।
हेल्प करने के लिए मैं यहाँ आई। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे बता दोगे कि प्रॉब्लम क्या है और हम सब कुछ ठीक कर देंगे, जिसमें तुम्हें भी ये सब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम तो झूठ पे झूठ बोलने के लिए तैयार हो। शायद अर्जुन सूर्यवंशी के साथ रह रहकर तुम्हारा दिल भी उसकी तरह हो गया। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम इससे? तुमने एक बार भी अपने पति से जाके पूछने की कोशिश की कि उसने इसके साथ ये सब क्यों किया? आप कौन है? मैं अंजलि की बेस्ट फ्रेंड प्रियंका शर्मा। आप उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी बेस्ट फ्रेंड होती तो आपको अच्छे से पता होता कि ये झूठ बोल रही है। इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। गलत इल्जाम लगा रही है मेरे पति पे और इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए। और अगर ये सब पता होता तो आज तुम इसके साथ नहीं खड़ी रहती, इसका साथ देने के लिए। अगर तुम इसकी बेस्ट फ्रेंड होती, और अगर तुम्हें ये सब कुछ पता भी है और उसके बाद भी तुम इसका साथ दे रही हो ना, तो तुम ना ही इसकी अच्छी दोस्त हो और ना ही एक अच्छी इंसान हो। और तुम, अगर तुम्हें लगता है ना अंजलि कि तुम्हारे झूठ कहने से सब ये झूठ मान जाएंगे, तो तुम्हें गलत लगता है। तुम ये प्रूव कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं प्रूव कर दूंगी कि तुम झूठ बोल रही हो, और उसके बाद जो कुछ भी तुम हमारे साथ गलत कर रही हो वो गलत तुम्हारे साथ होगा। जो रेपुटेशन, जो नाम मेरे पति का खराब हो रहा है वो तुम्हारा खराब होगा। तो आज जो तुम गलत कर रही हो उसका अंजाम भुगतने के लिए बस तैयार रहना। That's all. अंजलि क्या हुआ? लो, कुछ नहीं हुआ है उससे। झूठ बोल रही है। जो कुछ अभी बोला वो भी झूठ है, जो रात को बोला वो भी झूठ है, और अभी जो ड्रामा कर रही है ये भी बिल्कुल झूठ है। कैसी लड़की हो तुम? इतना पत्थर दिल, थोड़ा तो नरम दिल रखो अपना। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी कहा ना उसके लिए आई एम सॉरी। मैं यहाँ पर आई, मैंने एफआईआर करवाया, उसके लिए सॉरी। अभी क्या बोल रही हैं? क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि इसने जो किया और कहा वो झूठ था, और ऐसा करना बहुत ही गलत बात है, और ऐसा करने से इस पे केस उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए जो एफआईआर इसने की है वो ये वापस लेना चाहती है। सॉरी, मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ इस पुलिस स्टेशन में आई एफआईआर करवाने, जहाँ पर आपने इस लड़की को आकर मुझसे मिलने दिया, और ये मुझे क्या कुछ बोल रही है इनडायरेक्टली। ये मुझे धमकी दे रही है और आप कुछ नहीं कर रहे। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये लड़की फिर से झूठ बोल रही है। अंजलि, मैं तुमसे कितने अच्छे से बात कर रही थी और तुम यहाँ आकर। देखा आपने? आप खुद देखिए इंस्पेक्टर, अगर ये औरत आपके सामने मुझसे ऐसे बात कर रही है तो अकेले में इसने मुझसे किस तरीके से बात की होगी ना, आप सोच लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब। रीता जी बस, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पुलिस स्टेशन में आके एक लड़की को डराए धमकाएं। लेकिन मैंने इसे डराया धमकाया है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर कहा है कि एज अ वाइफ मैं अपने हस्बैंड को अच्छे तरीके से जानती हूँ, और जानती हूँ कि जो इल्जाम इसने मेरे पति पे लगाया वो बिल्कुल झूठा है। वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते, और ये बात मैं प्रूफ करके रहूंगी कि ये झूठी है। और जब ये प्रूफ हो जाएगा ना, सच सबके सामने आ जाएगा, तो यही केस इस पर उल्टा पड़ जाएगा। तो आज जो दाग इसने मेरे पति की इज्जत पर लगाया है, कल को इसकी इज्जत पर लगेगा। किसी को सच बताना या उसकी आंखों से पट्टी हटाना धमकी देना नहीं होता है। आपको ऋषभ जी से मिलना था ना, आप मिल लीजिए। थैंक यू सर। बस आपने इसे इतनी आसानी से जाने दे दिया? देखिए, उन्होंने जो भी कहा है वो इमोशनल होकर एज ए वाइफ कहा है। मैं समझ सकता हूँ आप हर्ट हैं, इसलिए आपको जो भी वो बात कह रहे हैं वो आपको धमकी लग रही है। आप एक काम कीजिए, अंदर जाके बैठ जाइए। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी आपसे ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लूथरा फैमिली के किसी भी मेंबर को मुझसे मिलने की इजाजत मत दीजिए। अगर मुझसे कोई इंसान मिल सकता है
तो वो है सिर्फ और सिर्फ अर्जुन सूर्यवंशी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से अंदर जाके बैठ जाइए। सर, आपने भी उन अमीर लोगों का साथ दिया। मैंने कानून का साथ दिया है और मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ और इस पुलिस स्टेशन में मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। अगर मैंने उन अमीरों का साथ दिया होता तो मैं ऋषभ को यहाँ अरेस्ट करके नहीं लाता। इंस्पेक्टर, अंजलि कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अर्जुन सूर्यवंशी जी, वो अंदर है। और ऋषभ? आपको अंजलि से मिलना है या ऋषभ से? दोनों से। वो उधर है। पहली बार आए हो क्या? ना, फिर कानून पे पूरा भरोसा है। और ये बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मानता हूँ इस बात को, बहुत अच्छे से मानता हूँ। एक वक्त था जब बहुत बड़ी मुसीबत में था और तब कानून ने मेरे साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ इंसाफ किया। मैंने बाहर निकल के एक नई जिंदगी शुरू की तो मैं खुश, इज्जत करता हूँ कानून की। कानून इंसाफ के लिए ही तो बना है। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों? बिना गलती के यहाँ हूँ। इस बात की उतनी तकलीफ नहीं है कि जिस गलती की वजह से मैं यहाँ हूँ वो मैंने नहीं की। तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि मेरी पत्नी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सुनो, तुम्हारी पत्नी आई है तुमसे मिलने के लिए। ऋषभ जी, आप ठीक है? I'm really sorry. बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको यहाँ पर आना पड़ा मेरे लिए। आपको अकेले ये सब देखना पड़ रहा है ना, ये मीडिया, ये पुलिस, ये सब लोगों की बातें। I'm really sorry. आप प्लीज ऐसे सॉरी मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है, हम सब जानते हैं। और आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं भी अकेली नहीं हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ है। आप प्लीज अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट मत लाइए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं हल्के से आंखों में आंसू आ गए, पर मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं। इस विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी। ऑफ कोर्स विश्वास करती हूँ, कोई विश्वास किसी के कहने से थोड़ी करती हूँ। मैं आपको जानती हूँ, मैंने सालों से आपको देखा है। ये विश्वास मेरा आप पर बना है, मैं इसलिए विश्वास करती हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? अरे जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था तो आपने मुझ पर और सृष्टि पर कितना विश्वास किया था। आप प्लीज ये सब चीजों को लेकर ना ज्यादा सोचिए मत। और ये थैंक यू, सॉरी, ये सब आपने क्यों लगा रखा है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ, मुझे पता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अब ज्यादा देर के लिए यहाँ नहीं है, मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। मुझे कोई डाउट नहीं है, आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे मालूम है बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम से भी आप मुझे निकाल लेंगे। इतना विश्वास करता हूँ मैं आप पर। आप ठीक है ना? ऋषभ जी, आप इतना परेशान मत होइए। आप प्लीज मत कहिए, मैं कोशिश करूंगा परेशान ना हूं। आई विश मैं भी किसी से इतना प्यार करती और उसके लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं करती। माइंड ब्लोइंग यार। आई रियली विश कि कोई किसी को इतना लाइक ना करे जितना मैं उसे लाइक करती हूँ। सब बर्बाद हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति भी। चाहिए होती है तो सिर्फ एक चीज, उस इंसान की खुशी। मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैं उसकी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है इस पूरी सिचुएशन में सबसे बुरी चीज क्या है? कि उसकी सगाई ऑलरेडी मेरी बहन के साथ हो चुकी है। उससे भी बुरी बात यह है कि वो उस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिस लड़की ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया है। और मैं हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ उसी की बातें चलती है, कुछ और सोचता ही नहीं मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं
अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती। कई बार समझाया मैंने अपने दिल को, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं। कितनी बार अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ब्लैंक हो जाऊं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ पसंद की नहीं है, बात यह है कि अंजलि, अर्जुन, हाय, मैं प्रियंका, अंजलि की बेस्ट फ्रेंड। प्रियंका शर्मा? जी। अंजलि, क्या हुआ है अंजलि? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तुम रात को भी नहीं आई, कहाँ थी तुम? और हुआ क्या है? अंजलि बताओगी क्या हुआ है? मोलेस्टेशन। ऋषभ ने मोलेस्ट किया मुझे। ये मुझे पता चला, ये भी पता चला कि ऋषभ को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अंजलि, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी सोच रही हो, जो भी कहना चाह रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझे बस ये लग रहा है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऋषभ को। ऋषभ ऐसा नहीं कर सकता है, वो है ही नहीं ऐसा। यही कहने का मतलब है ना तुम्हारे कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैंने कब ऐसा कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? तुम यही बोल रहे हो ना कि ऋषभ या मैं, हम दोनों में से कोई एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है और कोई एक है जो सच बोल रहा है। तो तुम्हारा फैसला है, तुम्हें किस पर विश्वास करना है। तुम्हें पता है, मॉम आई थी घर पे, साथ में करीना बुआ भी आई थी। दोनों इतने परेशान थे। अरे ऋषभ पे इतना गंदा इल्जाम लगा हुआ है, मॉम के आंसू नहीं रुक रहे थे। और मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो इतनी परेशान थी, और मैंने उनके आंसू भी पोंछने की कोशिश की, लेकिन ओह, तुम उनका दर्द देख कर आए हो, लेकिन तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बहुत खुश हूँ अर्जुन मैं कि मैं कल रात घर नहीं आई। आई एम ग्लैड कि मैं फार्म हाउस रुकी। आई एम ग्लैड मेरे साथ जो हुआ। आई एम ग्लैड कि मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। आई एम सो ग्लैड कि इस पूरे सिचुएशन में मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। अरे क्या विश्वास लगाना लगा के रखा है तुमने? कब मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा हूं? मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें ऋषभ को लेके कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि तुम ऋषभ से गुस्सा हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए एंग्स्ट है, और इसीलिए तुमने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। मैं गलत थी अर्जुन, कि मैं ये सोचती थी कि कल को अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होंगी ना, तो तुम मेरा साथ दोगे, तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। मान लिया अर्जुन, मान लो कि मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन ये देखो, ये मेरे जख्मों के निशान, ये भी झूठ है अर्जुन? बोलो। वो मुझे बाहर रोकना चाहता था। ये सारे जख्म, ये दर्द उसी ने दिए मुझे। मैं हर बार तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, तुम्हारा साथ देती हूँ, उसी का गुस्सा भरा था उसके अंदर, और उसी की सजा दी है उसने मुझे। जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था ना, तो बार बार वो मुझसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा था कि क्या है अर्जुन में ऐसा जो मुझ में नहीं है। मैं क्या बोलती अर्जुन? उसी चीज की सजा दी है उसने मुझे। लड़कियों पे कभी कोई इतना इजीली विश्वास नहीं करता, इसीलिए कितनी ऐसी लड़कियां जो जाकर कंप्लेन नहीं करती। तुम अपने आप को देख लो अर्जुन, जब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई और मेरी बात पर विश्वास क्यों करेगा? तुमने ही कहा ना कि ऋषभ ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आंखों में ये डर देखो अर्जुन, मेरी आंखों में ये जो डर है ना, ये उसने मुझे दिया। उसने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है अर्जुन। ऋषभ जी, प्लीज आप उदास मत होइए। आप देखना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको पता है, मैं इस सिचुएशन से बिल्कुल भी उदास नहीं हो रही थी। इनफैक्ट मुझे सुकून है। मुझे सुकून है इस बात का कि जिंदगी ने चाहे मुझे जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए, और उसी जिंदगी ने मुझे आपको दिया, जो हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी थी, खड़ी हैं। खुशकिस्मत हूं मैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। अपनी किस्मत का, इस
इस कुदरत का, पूरी कायनात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपको हमारे घर का हिस्सा बनाया, मेरी जिंदगी का हिस्सा बना। ऋषभ जी, मैंने आपको कहा ना, आप प्लीज ये थैंक यू वगैरह मत कहिए, और आप कुछ गलत सोचिए भी मत। सॉरी, वो नहीं, सॉरी भी नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोलूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फेस करें। अब आपने बोल दिया तो, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव मत सोचिए, ओके? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, और आज तुम उसी का साथ दे रहे हो, तुम्हें उस पर विश्वास है। मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं है अर्जुन। Come here. मैं तुम्हारे साथ हूं अंजलि, और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। सॉरी अंजलि, सॉरी मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, पर मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ।